नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, और उसका अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट अपना कल खत्म हो चुका था ना। आज स्टार्ट करेंगे अपन रिलेशन। किससे स्टार्ट करेंगे? रिलेशंस। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेट अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप सेट के बारे में पढ़ के आइए, सेट को देख के आइए ना। तो अब जाके अपन रिलेशन में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अलग अलग है, ये थोड़ा बहुत लिंक करता ही है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पर पूरा लिंक है ये, है ना। तो थोड़ा सा सेट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन, नया टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन, है ना। रिलेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे तो संबंध। सेट रिलेशन एंड फंक्शंस में से अपना रिलेशन हो चुका था, सेट हो चुका था। अब क्या है अपना रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है रिलेशन की, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है कि माना, डेफिनेशन क्या है इसकी? माना माना ए तथा बी, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय। कैसे हैं? अरिक्त समुच्चय। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। कैसे हैं? अरिक्त समुच्चय हैं। तब ए से तब ए से बी पर परिभाषित, ए से बी पर परिभाषित, तब ए से बी पर परिभाषित संबंध, ए से बी पर परिभाषित संबंध क्या होता है? परिभाषित संबंध ए क्रॉस वी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो सेट, जो आर होगा, जो रिलेशन होगा, वो किसका उपसमुच्चय होगा? ए क्रॉस वी का। किसका उपसमुच्चय होगा? ए क्रॉस बी का। ठीक है। यानी कि अपन और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? और क्या लिख सकते हैं अपन इसके बारे में? देखो, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो, समझ लो, और बातें हैं वो भी लिखेंगे अपन, है ना। कि मान लीजिए कोई भी दो समुच्चय हैं, ए और बी, दो कोई भी दो अरिक्त समुच्चय हैं। कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट है। तब ए से बी पर परिभाषित संबंध, तब ए से बी पर परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए से बी पर परिभाषित संबंध, ए से बी पर परिभाषित संबंध। मान लीजिए ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। ये कोई सेट ए है और ये सेट कोई बी है। तब ए से बी पर परिभाषित संबंध, ए से बी पर परिभाषित संबंध क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए? वो उपसमुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या? ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। ये तो अपने रिलेशन की डेफिनेशन हुई है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो लिखो, देखो एक बार तो। यदि यदि संबंध आर, यदि यदि संबंध आर समुच्चय, यदि संबंध आर समुच्चय ए पर परिभाषित है, ए पर
परिभाषित है। यानी कि देखो यहां तो किस पर परिभाषित था, ए तथा बी पर। अब मान लीजिए कोई सेट ए है, केवल एक ही सेट है, तब क्या होगा, यदि संबंध आर समुच्चय ए पर परिभाषित है, ए पर परिभाषित है, तब तब आर तब आर ए क्रॉस ए का तब आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय, तब आर जो है ए क्रॉस ए का क्या होता है, उपसमुच्चय है। ए क्रॉस ए का क्या है, उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आर है वो किसका सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस ए का। किसका सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस ए का। देखो यहां तो अपन ने किसकी बात करी थी, यहां पर तो दो सेट थे, दो सेट थे। जैसे अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा था ना, इसी वजह से बोला था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो रहा है ना। देखो ए क्रॉस बी करेंगे एक तरीके से, ए क्रॉस बी किया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है, ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ तो अपन क्या ले रहे हैं, दो सेट ले रहे हैं, दो अलग अलग सेट है, दो अलग अलग नॉन इम्पिटी सेट ए और बी है। तब जो संबंध की बात कर रहे हैं वो जो संबंध होगा वो ए क्रॉस बी उनका सबसेट होता है। और यहाँ बात कर रहे हैं अपन केवल आर की, एक की, यहाँ कोई भी एक नॉन इम्पिटी सेट ए है, तब उसका जो संबंध होगा वो ए क्रॉस ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो ये इसकी अलग डेफिनेशन हुई। ये केवल सिंगलटन सेट, या हम कह सकते हैं कोई जब एक सेट दिया हो तो उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आया ना संबंध क्या होता है। यानी कि जो भी अपन को सेट दे रखा है, जैसे ए सेट दे रखा है तो ए क्रॉस ए का इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये तो ही अपने रिलेशन की डेफिनेशन। और लिखो, देखो इसके बाद इसमें और क्या बात लिख सकते हैं अपन, अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें अवयव कितने होंगे, यानी कितने संबंध होंगे, है ना, कितने संबंध अपन बना सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। यदि मान लीजिए ए में अवयवों की संख्या m है, कोई भी सेट ए लिया, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, m है, तथा अपन ने सेट बी लिया और उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, n है। अपन ने दो सेट लिया ए और बी, ए में अवयवों की संख्या m और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, n है। तब तब अपन क्या कह सकते हैं, तब तब ए से बी पर परिभाषित, तब ए से क्या कह सकते हैं अपन, तब ए से बी पर परिभाषित, तब ए से बी पर परिभाषित, ए से बी पर परिभाषित कुल कितने, तब ए से बी पर परिभाषित कुल कितने संबंध बनेंगे, है ना, कुल कितने संबंध परिभाषित हैं। इसकी देखो कितने संबंध परिभाषित होंगे ये निकालना है अपन को, ना, कुल कितने संबंध परिभाषित है। यानी सेट ए में अवयवों की संख्या m है, सेट बी में अवयवों की संख्या n है, और एक अपन को रिलेशन दे रखा है वो ए से बी पर परिभाषित है। किस पे परिभाषित है, ए से बी पर परिभाषित है। तब हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने संबंध परिभाषित हैं, मतलब कितने संबंध परिभाषित होंगे। ठीक है, तो इसको, और जहां पर अपन को क्या दे रखा है, देखो आर सबसेट किसका दे रखा है, या हम कह सकते हैं आर जो है रिलेशन है किस पर, किसका रिलेशन, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है, तो ये अपन कैसे निकालेंगे, देखो ये अपन कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से बी पर, ए से बी पर, ए से बी पर परिभाषित, ए से बी पर परिभाषित कुल संबंध वो किसके बराबर होगा, ए से बी पर परिभाषित कुल संबंध होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर।
ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के जितने कितने उपसमुच्चय बनेंगे उसके होगा, है ना। ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय, यानी ए से बी पर परिभाषित कुल संबंध होगा वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय। अब ए क्रॉस बी के अपन कुल उपसमुच्चय निकाल सकते हैं क्या? देखो देखो, ए क्रॉस बी में कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, इसको अपन कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं इसको, कि भाई ऐसे समझो, अपन को दिया क्या हुआ है, सेट ए में अवयवक संख्या कितनी दे रखी है, एम, और सेट बी में अवयवक संख्या कितनी दे रखी है अपन को, एन। कितना दे रखा है, एन। तब क्या होगा, देखो ए से या ए क्रॉस बी में अवयवक संख्या कितनी होगी, एम एन। ये अपन ने पढ़ा था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कितनी होगी, एम एन। ए क्रॉस बी में अवयवक संख्या कितनी होगी, एम एन। अपन ने जब लास्ट क्लास ली थी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके बारे में पढ़ा था कि यदि सेट ए में एम अवयव है, सेट बी में एन अवयव है, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने अवयव होंगे, एम एन। कितने होंगे, एम एन। ये बात पढ़ा था कि अपन ने, अरे पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। एक तरीके से जो अपना रिलेशन था वो लास्ट क्लास से स्टार्ट हो चुका था, जहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है वहीं से रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो पहले उसको देखना है, ठीक है। यानी ये किसके बराबर है, ए तथा बी में, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या किसके बराबर है, ये ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के ये क्या है, कुल अवयव है ना। अब एक बात बताओ, अपन को निकालना क्या है, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय। यदि मुझे ए क्रॉस बी के कुल अवयव मिल जाए तो मैं कुल उपसमुच्चय भी निकाल सकता हूं ना। पहले तो मैंने क्या किया, अपन क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय निकालना है, तो पहले तो मुझे ए और बी में अवयव मिल जाए, कितने हैं, ए और बी में अवयव दे रखे हैं अपन को कितना, ए में एम अवयव दे रखे हैं, बी में एन अवयव दे रखे हैं। अभी ए क्रॉस बी में कुल अवयव मिल जाए, ए क्रॉस बी के कुल अवयव भी अपन ने निकाल लिए कितने, एम एन। तो अपन ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय निकाल सकते हैं, और उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। यही तो पढ़ा था ना अपन ने कि यदि कोई सेट ए में अवयवों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है। यही होता है ना। अरे यही पढ़ा था कि कुछ और पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लो, है ना। अब देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m n। किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर m n के, किसके बराबर, 2 की पावर m n के। यही अपना आंसर है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था अपन को, इसमें यदि अपन आंसर निकाले तो क्या आंसर होगा इसका, अगर इसका अपन आंसर निकाले तो आंसर क्या होगा, 2 की पावर m n। यानी कि सेट ए में अवयवक संख्या ए है, सेट बी में अवयवक संख्या n है, तो ए क्रॉस बी या ए से बी पर परिभाषित कुल कितने संबंध होंगे, तो उन संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर m n। कितनी होगी, 2 की पावर m n। समझ में आया क्या इतना, कितनी हो जाएगी, 2 की पावर m n। ठीक है। अब हम बात करेंगे, यदि अपन को क्या दे रखा है, सेट ए ही दे रखा है, तब अवयवों की तब रिलेशन कितने होंगे इसकी बात करेंगे ना। देखो अपन को क्या दे रखा है इस बार, यदि सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, एन दे रखी है। कितनी दे रखी है अवयवों की संख्या, एन दे रखी है। तब हम क्या बात कर सकते हैं, देखो तब ए से, तब ए से, या हम कह सकते हैं तब ए पर कुल कितने संबंध, तब ए पर, तब ए पर कुल कितने संबंध, कुल कितने संबंध परिभाषित हैं।
कुल कितने संबंध परिभाषित हैं? कुल कितने संबंध परिभाषित हैं, इसकी बात करेंगे अपन, है ना। ठीक है, यानी कि अपन क्या दे रखा है, सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, एन। तब हमसे पूछा है कि तब ए पर कुल कितने संबंध परिभाषित हैं। ठीक है, क्या दे रखा है अपन को, आर जो है रिलेशन है, और किसका उपसमुच्चय, ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, देखो वही जो इससे पहले निकाला था। अब क्या निकाला था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होगा, टोटल सबसेट, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, या कुल उपसमुच्चय ना, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। अब अपन को ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या देखनी है, तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखो अपन को दिया क्या हुआ है, सेट ए में अवयवों की संख्या दे रखी है ना, तो अपन सेट ए क्रॉस ए के अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। वो कितनी हो जाएगी, एन इंटू एन, यानी कि अपन क्या क्या कह सकते हैं, एन स्क्वायर। ठीक है, यही बात कह सकते हैं ना, यानी ए और बी तो वो क्या होता है, एम एन, एन की एम की जगह भी क्या दे रखा है अपन को, एन ही दे दिया, तो एन इंटू एन यानी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन को ए क्रॉस ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी मिल जाएगी, तब ए क्रॉस ए के कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, तब ए क्रॉस ए के कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, टू की पावर कितने हो जाएंगे, टू की पावर एन स्क्वायर, टू की पावर एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर, एम एन का मान कितना है, एन स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना है, टू एन स्क्वायर। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कुल संबंधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, टू एन स्क्वायर। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या है, टू की पावर एन स्क्वायर। ठीक है, ये तो था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हो गई है ना। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, और समझ में आ जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि माना अपन को एक सेट दिया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि यदि एक सेट दिया हुआ है अपन को ए, और सेट किस तरीके से दिया हुआ है, देखो सेट दिया हुआ है अपन को कि एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जो है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, एन के अंदर बिलोंग करता है। और क्या लिख सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू है वो किससे कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। ये अपन को एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेट दिया हुआ है अपन को बी, एक सेट और दिया हुआ है अपन को बी, और वो क्या दिया हुआ है, देखो बी दिया हुआ है अपन को कि एक्स सच दैट एक्स जो है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तथा एक्स की जो वैल्यू है वो किससे कम है, 10 से कम है, एक्स की जो वैल्यू है किससे कम है, 10 से कम है। ये अपन को दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है अपन को, दो सेट दिए हुए हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है आगे, तब अपन से पूछ रहा है कि जो संबंध है ए से बी पर परिभाषित है, क्या बोल रहा है अपन को, ए से बी पर, ए से बी पर परिभाषित, ए से बी पर
परिभाषित कुल संबंध, कुल संबंध कितने होंगे, ये बात कर रहा है ना। कुल संबंध है या कुल संबंध होंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को, है ना। यानी कि एक सेट दिया हुआ है ए और एक दूसरा सेट दिया हुआ है बी। सेट ए कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स की जो वैल्यूज है वो किससे होनी चाहिए, एन से होनी चाहिए, और एक्स का मान लेस देन 10 होना चाहिए। दूसरा कह रहा है बी कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। तो अपन को ए से बी पर परिभाषित कुल संबंध पूछा है, क्या पूछा है, कुल संबंध पूछा है। तो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो पहले तो अपन निकाल लो सेट ए में कितने अवयव हैं। तो पहले तो सेट ए बनाओ, सेट ए क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो जाएगा कि सेट ए। अरे यही होगा ना, 1 से 9 तक हो जाएगा, यही तो बात कर रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू एन है और एक्स लेस देन 10 है, तो 1 से 9 तक की संख्याएं हो जाएगी। इसी तरीके से सेट बी कितना हो जाएगा, क्या बात कर रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है तथा x की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है, 10 से कम तक है, यानी अभाज्य संख्या है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, यही होंगे 4, या ना, यही होंगे ना। अरे यही हो जाएंगे, 2 3 5 और 7, अपन को कहाँ तक लेना है, 10 तक लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखो सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 9, कितनी है, 9। सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 4। सेट ए में अवयवों की संख्या 9 है, सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 9। अब अपन देखेंगे कितना कि सेट ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। तो सेट ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, एम एन, एम एन का मतलब 9 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्या 36 हो जाएगा ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, किसकी बात करेंगे, देखो संबंधों की, है ना। तो कुल संबंध बराबर कितने हो जाएंगे, कुल संबंध बराबर ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, देखो ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी में कुल अवयव कितने हैं, 36, तो इसके कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 36, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, अरे समझ में आया ना ये क्वेश्चन कैसे है। अपन को सेट ए दिया हुआ था, एक सेट बी दिया हुआ था, और अपन से कह रहा है कि समुच्चय जो है ए से बी पर परिभाषित है, तब ए से बी पर परिभाषित है, तो इसके कुल संबंध कितने होंगे। ठीक है, तो कुल संबंध अपन ने पहले सेट ए निकाला, सेट बी निकाला, अपन ने देखा कि सेट ए में कितने अवयव है, सेट बी में कितने अवयव है, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या चेक की, और अपन ने ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय निकाल लिए, वही किसके बराबर हो जाएगा, कुल संबंधों के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, किसके बराबर हो जाएगा, वो कुल संबंधों के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखो दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि सेट ए में, यदि सेट ए में, यदि सेट ए में अवयवों की संख्या मान लीजिए कितनी है, 3 है, यदि सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, तब ए पर परिभाषित कुल संबंध, तब ए पर परिभाषित, तब ए पर परिभाषित कुल संबंध कितने होंगे, तब ए पर परिभाषित कुल संबंध कितने होंगे, ये चेक करना है अपन को, है ना। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, इस बार जो है अपन को रिलेशन किस पे दे रखा है, ए से ए पर ही दे रखा है ना। तो ये ऐसा अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो यानी अपन को सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, 3, तो सेट ए क्रॉस ए यानी ए से ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी, अवयव कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 9।
तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, उपसमुच्चयों की संख्या, ए क्रॉस ए के कुल उपसमुच्चय, ठीक है, ए क्रॉस ए के कुल उपसमुच्चय। और इसका डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, 2n², यही पढ़ा था ना। तो यानी 2 की पावर कितना हो गया ये, 9, कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप लोग ये सब, ये कुल उपसमुच्चय लिखना बंद करो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। अगर ये सब लिखना स्टार्ट ये लिखोगे तो आप भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही करोगे। अब डायरेक्ट दिखाई दिया अपन को सेट ए में 3 अवयव है, सेट ए में कितने अवयव है, 3 अवयव है। अपन को संबंधों की संख्या पूछ रहे हैं, तो अपन को मालूम है 2n² होता है, तो 2 3 यानी 2 की पावर 9, बस ये आंसर हो गया। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हाँ ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था और ऐसा क्वेश्चन ऐसा कुछ अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अगली डेफिनेशन। अगला डेफिनेशन क्या है, अगली डेफिनेशन क्या है, या आप लोग एक काम करो, अगली डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोग संबंध के बारे में जितना पढ़ा है उतना ध्यान से देखिए, दोबारा पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ में आए तो अपन कमेंट करके द्वारा बताइए ना। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।